स्वागत है आपका हासिम जी अन अकेडमी पे। और ये जो हमारा आपको सेशन है, आपको बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद कि आपने बीपीएससी क्रैक किया और बीपीआरओ के यानी पंचायती राज ऑफिसर बने। तो सबसे पहले मुबारकबाद हमारी पूरी टीम से है। तो जी बहुत 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 धन्यवाद सर। तो चलिए, बहुत खुशी है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए काफ़ी खुशी है। तो थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आप इसको शुरू किए, अपने इस जर्नी को, और आज इस मुकाम पे हासिल किए हैं। सर मैं 2006 से ही एक पंचायत शिक्षक के रूप में बिहार में नियोजित शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। 2000 में डिस्टेंस से मैंने हिस्ट्री से एजुकेशन किया था। दिल के अंदर था कि मैं तैयारी करूं और एक ऑफिसर बनूं। इसी क्रम में पहली बार में मेरा पीटी भी निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश मेंस नहीं हो सका क्लियर। उसके बाद फिर मैंने 64वीं में भी मुझे अच्छी उम्मीद थी कि हो जाएगी इस बार, लेकिन काफी उस बार पीटी के क्वेश्चन को उलटफेर कर दिया गया, जिसके कारण 2 नंबर से मेरा पीटी मिस हो गया। लेकिन इसके दौरान 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो मुझे तैयारी करने का बेहतर अवसर मिला, और ऐसे में अन अकेडमी मेरे लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में सामने आई, क्योंकि मैं किसी कोचिंग में जाके वहां पे कोचिंग नहीं ले सकता था। तो घर में ही रह करके मैं अन अकेडमी के थ्रू अक्टूबर 2020 में मैंने इसका 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया और वहां से अन अकेडमी से जुड़ा। फिर इसका मुझे फायदा मिला, और आगे चल करके आप सबके निर्देशन में, ज्ञान सर के निर्देशन में, निराला सर के निर्देशन में मैंने अपनी तैयारी पूरी की, और आप सबके सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था, आप क्लास में थे, लाइव क्लास में थे ना मेरे। तो आपने कहा कि जी हाँ सभी को सर, थैंक यू, लाइव क्लास आभार। में थे। तो उस समय एक्चुअली अलका आर्या का जी रिजल्ट सर, आया जी था सर। और मनोज का रिजल्ट आया था। तो मुझे लगा आपने उनके जी लिए जी जी धन्यवाद जी कहा। फिर आपने जब बताया, फिर कई जी बच्चों ने बताया कि सर। सर हासिम का भी हुआ है। फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा, उनका भी, जो क्योंकि आप भी जी रेगुलर क्लासेस आते थे, आपको भी देखता था कभी कभी कि आप लाइव रहते थे लेकिन रिकॉर्डिंग ही करते थे। तो चलिए, बहुत बड़ा जी हाँ अचीवमेंट है सर। आपके लिए। तो ऑनलाइन कैसे सहायता करता है आपको, क्योंकि कई सारे एक भ्रम है कि ऑनलाइन से क्रैक नहीं हो सकता एग्ज़ाम, ये कैसे आप इसको बताइएगा कि नहीं, ऑनलाइन से भी चीज़ें होती हैं और हो रही हैं। जैसे अन अकेडमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। नहीं सर, मेरे सफलता में तो मैं पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल को धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से अन अकेडमी को, कि जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं अपने जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ, और जिस समय भी मुझे टाइम मिलता है उस समय मैं क्लास देख करके, और फिर रिवीजन का हो या प्रैक्टिस करना हो, जो भी करना हो, सारा कुछ किसी भी समय में इसमें किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जॉब में हैं या ये अपने घर में रह के करना चाहते हैं, पूरे टाइम देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। अन अकेडमी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। और देखिए, जी जैसे सर। में एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हासिम ने अभी मुझे मेरे ज्योग्राफी का नोट्स दिया, और मतलब आपने इतने अच्छे जी हाँ तरीके से सर। उसको मैनेज कर रखा है। तो मुझे लगा कि अरे वाह, इतने अच्छे तरीके से नोट्स कैसे मैनेज किए हो, बहुत अच्छा, मतलब एकदम बुक फॉर्मेट में। तो इसलिए मैंने मना किया कि कहीं शेयर मत करना। ठीक है। तो सबसे जी पहले हाँ ये सर। बताइए। हाँ जी हाँ, सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आप अन अकेडमी ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पर मेंस कैसे किए, मतलब मेंस का प्रिपरेशन कैसे किए, यहाँ पर कैसे हेल्पफुल हुआ, ये सब। सर मेंस के लिए भी मैंने अन अकेडमी का जो क्लास था वो किया, आपका ज्योग्राफी का सेक्शन किया, ज्ञान सर का हिस्ट्री और पॉलिटी का सेक्शन किया। उसके बीच में आलोक सर भी एक थे, जो हाँ हाँ। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार लिखवाते थे, तो उनका हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी मैंने किया। उसके अलावा निराला सर जो अन अकेडमी पे थे, अभी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया स्टैटिस्टिक्स में, और उस बैच का कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं और आप 72 में 72 ला सकते हैं। उसने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया, और उसको मैं ये कोशिश किया कि ये जो मजबूत सेक्शन है स्टैटिक्स का, जहां से पूरा नंबर लाया जा सकता है, उस पर मैंने सर पूरा फोकस किया। इसके अलावा कुछ आईएएस हिंदी और खासतौर से एडुटेरिया का भी जो मेंस का प्रैक्टिस सेशन था, उसका मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सर। अच्छा, इसके टेस्ट अलावा सीरीज। अन अकेडमी भी टेस्ट सीरीज लेकर के आई थी। जी, अन अकेडमी भी टेस्ट सीरीज लेकर के आई थी मेंस से कुछ दिन पहले।
उसका भी मैंने सारा पेपर किया था सर। हाँ, हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लाया था आप लोग के मेंस के तुरंत पहले, और उसमें कई बच्चों ने इनरोल किया था और टेस्ट में उसमें अपना परफॉर्मेंस दिया था। बाकी कितना हेल्पफुल होता है अगर मेंस को ज़्यादा फोकस कर, जैसे अभी प्री है 67 है, तो बच्चों के बीच में भी काफ़ी दुविधा है कि मेंस पढ़े पीटी पढ़े, तो क्या सजेशन देना चाहते हैं आप बच्चों को लेकर, क्योंकि आपने इसको टाइम मैनेज करके बहुत ही, क्योंकि आप जॉब में हैं तो बहुत बेहतर टाइम मैनेज कर इसको किए हैं, तो इसको कैसा आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे इसको मैनेज करें? सर मेरे ख्याल से कि पीटी सभी बच्चे एक बार दे चुके हैं और पीटी की उसकी पूरी पूरी तैयारी थी, सभी दिए हैं। और जब तक पीटी का कोई फाइनल डेट नहीं आ जाता है तब तक उसको मेंस को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और जैसे ही पीटी का फाइनल डेट आए तो पूरी तरह से पीटी में लग जाना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा सर। अच्छा, पीटी को मतलब अभी थोड़ा सा मेंस वगैरह देखते हुए, आपका ऑप्शनल क्या था हासिम? मेरा ऑप्शनल सर उर्दू था। अच्छा, और उर्दू, तो ऑप्शनल के उर्दू तो आपने। लिए ना तो अन अकेडमी पे, जी अन अकेडमी पे ना तो कोई टीचर है और ना ही ऑनलाइन उसका कहीं मिल पाया था। बस तो यूट्यूब पे कुछ टीचर हैं जिसको मैंने फॉलो किया उर्दू की तो थोड़ी सी लिटरेचर की समस्या हो और जाती है, खुद से टीचर नहीं ही मिलते हैं। उसका सेल्फ प्रिपरेशन किया था। अच्छा, मतलब उर्दू का आपने जी लिटरेचर स्टूडेंट भी कुछ बहुत हेल्प। कम होते हैं तो दिक्कत है। जी इवन ऑफलाइन वगैरह भी जी बहुत कम सर। आपके मतलब इसमें सेक्शन में होते हैं उर्दू वगैरह के। जी हाँ सर। जी जॉब करते हुए कैसे टाइम मैनेज करें? कई बच्चे हैं जो हाउसवाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम मैनेज करने में बहुत समस्या आती है, तो कैसे आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि भाई कैसे आपने किया टाइम मैनेज, चूँकि आप 2006 से ही काफ़ी कार्यरत है, पहले से काफ़ी है, मतलब 16 से, और लगातार जॉब में है, उसके बावजूद 22 में आपने क्रैक कर दिया, तो बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि कैसे मैनेज कर सकते हैं वो लोग। सर, टीचर के निर्देशन में तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बुक्स तो बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे टाइम के हिसाब से हमको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज पे हम कम फोकस करें, कहाँ हमारा वीक सेक्शन है और कहाँ से हमको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो उस पे टीचर के द्वारा पूरा गाइड। बच्चों में से नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता है। तो मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने का, रेगुलर पढ़ाई करने का प्रयास किया और बीच में मेरा संजोग अच्छा था, या मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे किस्मत के लिए कि कोविड के दौरान में ये आपदा में मेरे लिए अवसर जैसी बात हो गई। लॉकडाउन लगा और उसमें मुझे पूरा टाइम मिला, खास करके सेकेंड जो लॉकडाउन था, तो उसमें मेंस का मैंने अच्छी तरह से पूरा 10 से 12 घंटे जो भी टाइम मिल पाता था मैंने उसमें पूरा आपने वो। टाइम दिया। तो उसके कारण मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब कि देखो, एक सिंपल सा चीज़ मैं बच्चों को भी सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जॉब के साथ भी कर सकते हैं। आप लोग से कई बच्चे, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक जैसे ऐसा ही हुई थी एक बच्ची, तो उसने भी लॉकडाउन का ही फ़ायदा उठाया था और पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। आप ऐसा कभी समय था कि आप पढ़ाई को पूरा डिसकंटिन्यू कर देते थे या फिर से स्टार्ट करते थे, या आधे घंटे 1 घंटे रेगुलर पढ़ते थे, कुछ ना कुछ तो पढ़ते थे? हाँ सर, ऐसा भी बीच में टाइम आता है, क्योंकि उस समय पंचायत का इलेक्शन तो 2020-21 में था। 2020 में विधानसभा का इलेक्शन था और उसमें मुझे मास्टर ट्रेनर बना दिया गया था। मेरे घर से जिला मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है, तो वहाँ डेली जाना होता था और 10 से 4 बजे तक वहाँ ट्रेनिंग देके फिर 5-6 बजे तक आता था। तो काफी कम टाइम मिलता था और कभी कभी ऐसा हुआ कि अकाउंटिंग में भी लगाया गया था, तो उस समय में दिक्कत होती थी कंटिन्यू रख पाने में। लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं जरूर पिछले क्लास को जो मिस हुआ है उसको भी अपने समय के हिसाब से देखने की कोशिश करता था। मतलब बच्चों को क्या सलाह देना चाह रहे हैं आप कि कैसे वो करें, कैसे प्रिपरेशन करें? बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब 67 को लेकर जो डेट एक्सटेंशन हो रहा है लगातार, बच्चों के बीच में थोड़ी सी दुविधा हो गई कि क्या किया जाए, तो क्या बच्चों को सलाह दीजिएगा? मेरा सर यही सजेशन होगा कि फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो अपने हाथ में है वो हमें करना है। जो आयोग कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। और मैं भी समझता हूँ कि जो अगर 67 का जो भी कांड हुआ वो हम लोगों के लिए, 66 वाले के लिए बहुत अच्छा हुआ कि बिल्कुल फ्री और फेयर ढंग से इंटरव्यू और सारा चीज हुआ, जिसके कारण हम लोगों का सिलेक्शन हुआ।
हुआ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी एग्जाम होगा वो बिल्कुल फ्री और फेयर होगा और उनके हक में होगा। जो भी विलंब हो रहा है तो उस टाइम का उपयोग वो अपने मेंस के लिए भी कर सकते हैं, और इस दौरान कम से कम करंट पे जरूर, करंट के लिए रेगुलर रूप से आपसे जुड़े रहें या अनअकैडमी से जुड़े रहें। आपका जो सर सेशन आता है 10:30 बजे वाला, सुबह वो साढ़े बहुत दस वाला, हेल्पफुल हाँ। होता है। घटना चक्र जी, घटना चक्र स्पीडी का वो बहुत हेल्पफुल होता है सर। तो हाँ करंट वो। से बिल्कुल जुड़ के रखना है सभी को। जी सर। जैसे कई बच्चों को बता दूं तो सुबह 10:30 बजे हमारा रेगुलर एक सेशन होता है, फ्री में ही होता है अन अकेडमी पे। तो जो बच्चे नए हैं वो जुड़ सकते हैं अभय जी लाइव सर। कोड से, ABHAYLIV, फ्री में आपको होता है। ठीक है। और वो लगातार सेशन होता है, जैसे उसमें मैं आपको घटना चक्र खत्म कराता हूँ, घटना सार, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है और बच्चे उसमें बहुत रहते हैं। आप लोग आइएगा, जो बच्चे नहीं आते तो आइएगा उसमें ज़रूर से। पीटी की तैयारी कैसे अलग से किए थे या फिर एक ही साथ कंप्लीट तैयारी किए थे, या अलग अलग पीटी या अलग अलग मेंस? सर मुझे बहुत कम टाइम मिला था, अक्टूबर में ही मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, तो पहले पीटी पे ही ज्यादा फोकस किया। और संजोग अच्छा था कि पीटी के बाद काफी टाइम मिला, 6 महीने से ज्यादा का टाइम मिला मेंस के लिए, तो फिर मैंने मेंस का किया। लेकिन मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि चूंकि अभी काफी टाइम है, तो पीटी कम मेंस को लेकर के चला जाए, और मेरे हिसाब से अभी तो कम से कम 50-50 लेके चल ही सकते हैं। 50-50, 68 में जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए, क्योंकि बच्चे आप लोग का बात काफ़ी अब वो होता है ना, सिलेक्शन सेलेक्टिव हो गया है, सिलेक्शन हो चुका है, अब ऑफिसर बन गए हैं। तो सब बच्चों को सुझाव दीजिए जो एकदम तैयारी स्टार्ट किए हैं, 68 में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव होगा कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करें? 68 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन होगा कि आप अभी डिस्क्रिप्टिव करें पूरा, मेंस पर ज्यादा पूरा, लेकिन करंट के साथ बिल्कुल जुड़ करके रखें रहें। और जो भी आप किसी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं तो सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें। 1 से 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें, जब उसकी पूरी तरह से तैयारी हो जाए फिर आप तीसरे चौथे सब्जेक्ट की ओर जाएं। हाँ, मतलब शुरुआत में एक दो सब्जेक्ट पे जैसे हम लोग भी सजेशन देते हैं, जैसे कई बच्चे एक ही साथ एकदम से सडनली सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि हिस्ट्री भी खत्म कर दे, ज्योग्राफी खत्म कर दे। बुक लिस्ट थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कि क्या क्या आप लोग आपने पढ़ा था, किस किस बुक से हेल्प लिया थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है थोड़ी सी बुक लिस्ट के बारे में। पीटी के लिए जैसा कि सर आप लोगों ने भी बार बार बताया है, और वही सेशन मेरा भी रहेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री खास करके उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, उसके अलावा करंट अफेयर्स और साइंस, ये 4 सेक्शन बहुत मजबूत होने चाहिए आपको। और ये 100+, 100+ ये 4 सेक्शन, इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सफलता में काफी मददगार हो साबित होते हैं। तो इन 4 सेक्शन की तैयारी के लिए, पीटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने एस के पांडे सर का बुक पढ़ा और बिपिन चंद्रा का भी बुक पढ़ा। और आपने इस 67 से पहले लगातार क्लास लेकर फ्री फ्री जो क्लास होता है अन अकेडमी का, उसमें पूरा रिवीजन भी करवाया है बिपिन चंद्रा का, मॉडर्न बुक का, मॉडर्न हम्म। हिस्ट्री का सर। हाँ, एनसीईआरटी का तो पूरा कंप्लीट करवाया वो है। बहुत, जी एनसीईआरटी का करवाया है। तो वो अगर उनसे करना चाहते हैं तो पीछे के खुद से पढ़ के पीछे के क्लास भी उससे भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे और बिपिन चंद्रा को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ज्योग्राफी के लिए तो सर आपका आपका कोई जोड़ है ही नहीं ज्योग्राफी के लिए। अगर जो बच्चे अन अकेडमी पे हैं तो किसी बुक की जरूरत नहीं है, सर खुद अपने आप में एक बुक है, सर को फॉलो करें, बिल्कुल आपका पीटी निकलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके अलावा महेश बनवाल की पुस्तक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो किया था। और साइंस के लिए मैंने लूसेंट का ही सहारा लिया था। और बिहार स्पेशल के लिए भी आप ऐसे इम्तियाज अहमद का भी बुक मैंने लिया था, लेकिन आप भी स्पेशल ही हैं बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल का जो हम लोगों ने 3 सेशन लिया है। चलिए, मतलब ओवरऑल जी हाँ आपने सर। मेंस का जी सर। बता दीजिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का कैसे हेल्प लिया आपने? मेंस में सर मैंने हिस्ट्री जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन होता है, उसके लिए ज्ञान सर का डिस्क्रिप्टिव क्लास किया था। और एक आलोक सर आए थे बीच में, उसका भी क्लास किया था। फिर एक
बुक आती है छोटी सी पतली सी, उस बुक का भी मैंने सहारा लिया था। और स्टैटिस्टिक्स के लिए निराला सर से मदद ली था, उनका क्लास किया था और प्रैक्टिस लगातार करता रहा था स्टैटिस्टिक्स का। डेली एक से दो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का बनाता था। करंट अफेयर्स के लिए अनअकैडमी पर भी था और कुछ दृष्टि का, प्रतियोगिता दर्पण का जो विस्तृत से न्यूज आता था विस्तार पूर्वक, उसको पढ़ रहा था। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप न्यूज पेपर, उसमें एडिटोरियल जो आता होगा। जो सेकंड पेपर है उसके लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को मैंने फॉलो किया था। और ज्योग्राफी के लिए फिर आपका नोट्स बनाया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसको फॉलो किया। और एक बुक भी थी शायद संदर्भ पब्लिकेशन या कोई और थी, हाँ, जिसमें संदर्भ की सभी आती सेक्शन है। का दिया हुआ था। और जी जी, और खास तौर से मैंने ये केबीसी नैनो का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन करने का कोशिश किया था कि बैक ईयर का किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से उसका आंसर फ्रेमिंग होना चाहिए। तो मेंस के लिए आंसर फ्रेमिंग और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो काफी हेल्पफुल होता है, और जितना आप प्रैक्टिस करिए उतना बेहतर है। मेंस के लिए जितना प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, वो जो हम लोग सजेशन भी देते हैं कि जितना रगड़ो उतना ज़्यादा मेंस को, क्योंकि उसका कोई दूसरा उसका जोड़ नहीं है। वो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे निखरोगे उतना ज़्यादा, वही चीज़ है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जी सभी सर। इनका आप लोग का बच्चों का जो भी है आई थिंक क्वेश्चन सब हो गया होगा। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हासिम जी सिलेक्शन के लिए, और ये विश है कि आप जी धन्यवाद 67 का सर। एग्ज़ाम दो और एसडीएम बनो, और भी आप जी तरक्की हाँ करो। सर। तो अन अकेडमी के पूरी टीम से या हमारी पूरी टीम से मेरे तरफ से कंप्लीट रूप से आपको बहुत बहुत विशेष हैं। कुछ लास्ट वर्ड जो बच्चों को कहना चाहेंगे कह दीजिए। सर मेरा लास्ट वर्ड यही होगा कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो, जो भी डेट पड़ रही है वो आपके हित में है और इस डेट का सदुपयोग करें। करेंट अफेयर्स के साथ लगातार जुड़ के रहें और आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें। यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आगे आने वाला जो भी एग्जाम है उसके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आसिम जी। तो ये हमारा सेशन रहा, इंटरव्यू रहा। 66 बीपीएससी में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना पद लाया है, और बीपीआरओ यानी ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर का इन्होंने पद लिया है। होप और भी अपना बेस्ट करें आगे के लिए। तो थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हासिम आपको। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।